काइनेमेटिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है एक्सेलरेशन के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें हैं वेलोसिटी और ये और वो और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है, लेकिन कुछ बातें अभी भी बाकी हैं जो इस लेक्चर में और इसके आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेलरेशन के ऊपर हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन को हमने समझ लिया था, उसके कुछ पॉइंट्स को, बेसिक पॉइंट जो थे उसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो है इंटरवल पर या इंस्टेंट पर। ये छोटी छोटी बातें, बेसिक चर्चा ऑन एक्सेलरेशन जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और अच्छी बातें, और बेसिकली एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानकर काम करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट जो मानकर काम करेंगे तो a बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इस अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इसका बेस्ट एग्जांपल, मतलब ये एक स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड केस, ठीक है। स्टैंडर्ड केस है किसका? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का, मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो हम लोग समझेंगे, जैसे जिसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या है? देखिए ध्यान से, ठीक है। क्या हम लोग कहते हैं? रिएक्शन टाइम, ये हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले रिएक्शन टाइम पर एक चर्चा कर लेते हैं। रिएक्शन टाइम है क्या? तो जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन टाइम किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे बीच एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फरियाद, और वो गाड़ी चला रहा है। वो गाड़ी चला रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, धूम मचाले एकदम गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चला रहा है और एकदम सडन इसको सामने खूबसूरत लड़की दिखती है। ओ हो, अब इसके मन में हलचल हो गया कि सामने इसको क्या दिखी? खूबसूरत लड़की। अब ये सोच रहा है कि अगर इस खूबसूरत लड़की को उड़ा दिया तो इसके लिए खूबसूरत लड़की में से एक लड़की कम हो जाएगी। तो ये नहीं चाहता है कि उस खूबसूरत लड़की को उड़ाए, और ये सोचता है कि नहीं, उसको ब्रेक लगाकर हम क्या करते हैं? बचा लेते हैं। तो अब ये इसने देखा कि इसके सामने खूबसूरत लड़की है, और उस खूबसूरत लड़की को देखने से लेकर बचाने के लिए ब्रेक लगाने तक का जो टाइम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन टाइम कहने का मतलब है कि आपने किसी चीज को देखा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने उस चीज को देखा, फिर आपने सोचा, फिर सोचने के बाद आपने एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद जो आपने फाइनली परफॉर्म किया है, जो एक्शन है, तो देखने से उस एक्शन के परफॉर्म करने तक का जो टाइम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। बात समझ में आ रही? इसने देखा तो सामने लड़की थी, फिर इसने ब्रेक लगाया, तो ऐसा नहीं देखते ही ब्रेक पे चढ़ गया। इसने पहले देखा, सोचा, कुछ एनालाइज किया कि हाँ ये कम हो जाएगी, मर जाएगी, उड़ जाएगी, फिर उसके बाद इसने क्या किया? ब्रेक लगा। तो देखने से ब्रेक लगाने तक का जो टाइम है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या वीडियो चालू है? क्या हम ऐसे ही बकबक कर रहे हैं? पक्का एकदम? हाँ, कटा हुआ है। कितना सेकंड हो गया? 4 मिनट हो गया। चलो ठीक। क्या रिएक्शन टाइम समझ में आया? तो ये एक रिएक्शन टाइम है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे भी, और किसी का भी आप रिएक्शन टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं, गाड़ी पर बैठाकर नहीं, क्योंकि किसी का फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा। रिएक्शन टाइम जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है उसके लिए, और जितना स्लो होगा, रिएक्शन टाइम जितना स्लो होगा उतना खराब बात है। जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन टाइम अगर एकदम स्लो है, और क्यों कहा जाता है कि शराब पीकर आप ड्राइव ना करें? इसलिए कि वो देखेगा, क्योंकि शराब जब पी लेता है, अब जैसे मान लीजिए शराब कोई नहीं पिए हुआ है तो नॉर्मल फर्स्ट क्लास बात करेगा, और अगर शराब पी ले मार देंगे, तो ये क्या है? मतलब मार देंगे भी बोला 3 साल बाद, और अगर शराब नहीं पिए हुआ तो फर्स्ट क्लास 1 सेकंड में बोल रहा है मार देंगे, फाड़ देंगे, जीने नहीं दूंगा, सुला दूंगा। बात समझ में आ रही? तो ये चीज़ है। इसलिए अगर मान लीजिए शराब पीकर ड्राइव करेगा तो देखेगा कि ओ हो गया, तब तक वो देखेगा। इसलिए ड्राइव, शराब पीकर इसलिए मना किया जाता है कि ड्राइव नहीं।
तो ये रिएक्शन टाइम, और जितना कम हो, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, और बेस्ट एग्जांपल क्या है रिएक्शन टाइम के मामले में, एमएस धोनी। धोनी की अगर आप बात करें तो देखिएगा दुनिया में फास्टेस्ट स्टंपिंग, मतलब एकदम रिएक्शन टाइम देखिएगा आप, वीडियो आजकल तो आने लगा है रील्स पर आप देखिएगा कि जो भी वो स्टंप करता है तो बॉल कलेक्ट करने से लेकर विकेट के हिट करने तक में जो टाइम रहता है वो कितना कम रहता है, एकदम माइनर रहता है। तो देखिएगा वो कितना, उसका रिएक्शन टाइम कितना तगड़ा है और फर्स्ट क्लास है एमएस धोनी का। ठीक है, तो ये है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? आप किसी सीन को देखते हैं, देखने से लेकर एक्ट करने तक का टाइम क्या कहलाता है? रिएक्शन टाइम। इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन आप किसी का भी रिएक्शन टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मिस्टर फरियाद आ जाइए, आओ जल्दी आओ। अरे आओ ना यार, गजब तुम। हाँ बाल झाड़ लो एकदम। एक बार फिर से फरियाद के लिए, दिस इज मिस्टर फरियाद। अब तुम वायरल हो जाएगा। देखो किसी का भी तुम फाइंड कर सकते हो कि कितना रिएक्शन टाइम है, किसी का भी। बस आपको इस तरह का लाठी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो तो कोई भी डंडा ले लीजिए, स्केल ले लीजिए। काम आपको क्या करना है, देखिए काम आपको यह करना है कि तुम इसको ऐसे पकड़ो, पूरा नहीं पकड़ना, मतलब बस ये ऐसे, ठीक है। और हम जैसे ही छोड़ेंगे तुमको इसको पकड़ना है। क्या करना है, बात समझ में आ रही है? जैसे, हाँ एकदम सही। लेकिन जब हम छोड़ेंगे तब, ठीक है, ध्यान से देखोगे। मान लो कि यहां से छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस ब्लैक वाले से, ताकि मेजरमेंट आसानी से हो जाए। यहां से हम छोड़ेंगे, ठीक है, और इसको क्या करना है, पकड़ना है। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी उसका क्या नाम है? नहीं पता है सर। देखो इतना देर में पकड़ा। इसको हम क्या किया, सुनो, यहां छोड़े थे, पकड़ा कहाँ, यहां। अब ये डिस्टेंस आपके पास है। अब आप कहिएगा कि सर आप इसको पूछे क्यों कि इसका सेटिंग कहाँ रहती है? इसलिए पूछे क्योंकि इसको हम अपने बात में उलझाना। आप सिचुएशन के लिए एकदम अवेयर रहिएगा, ऐसा थोड़ी है सिचुएशन एकदम हाँ अब एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। वो तो सडनली आपके सामने आएगा और तब आप क्या कीजिएगा, रिएक्ट कीजिएगा। तो इसको मैंने अपने बात में क्या किया, उलझा लिया, तो इसका ध्यान मेरी तरफ है। फिर छोड़ा तो फिर इसका माइंड क्लिक किया कि ओ, तो ये कहाँ पकड़ रहा है, इतना पर पकड़ रहा है। अब तुम इसका रिएक्शन टाइम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो देखो ये यहां पर इतनी दूरी आपको मालूम है, ये तो आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा ना कि ये इतना है, ये इतना है, ठीक है। अब जब ये इतना है तो आपके पास एस मालूम है, एस पता है। एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ, लेकिन ये नीचे गिरा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जीटी स्क्वायर। तो u तो जीरो, इनिशियली तो हम इसको रोके हुए थे, ये जीरो था, तो s बराबर 0 इंटू टी प्लस हाफ, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2s अपॉन g, ठीक है, 2s अपॉन, तो t बराबर क्या आ गया, रूट अंडर 2s अपॉन g। अब आप ये s यहां पुट कर दीजिए। जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, 10 ले लीजिए या 9.8 ले लीजिए, आपको टी मालूम चल जाएगा, तो इसका रिएक्शन टाइम कितना फाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत? चलो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। क्या रिएक्शन टाइम समझ में आया? कोई दिक्कत इतना में? किसी का भी आप रिएक्शन टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन टाइम का एक फॉर्मूला हो गया, हम लोग ऐसे ही इसको पढ़ेंगे अभी कुछ देर में, लेकिन एक रिएक्शन टाइम पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन टाइम पर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि यही फरियाद था, फरियाद है तो इसकी गाड़ी भी कुछ इसी के अकॉर्डिंग है। ये फरियाद की गाड़ी है और ये गाड़ी के बोनेट पे बैठ के चला रहा है इसको, ठीक है, गाड़ी के बोनेट पे बैठा हुआ है और गाड़ी ड्राइव, धूम मचा ले धूम। कितना के स्पीड से जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। कितने के स्पीड से, 20 मीटर। अब वही जिसको ये देखता है, इसकी जो सेटिंग है यहां खड़ी है,
इसकी सेटिंग यहां खड़ी हुई है, जुल्फे लहरा रही हैं, सेटिंग झूम रही है। ठीक है, सेटिंग इससे कितनी दूर है? 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब 100 मीटर की दूरी पर है। इसका ब्रेक, ये जो ब्रेक जब लगाएगा तो ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन होगा, ये आपको बताया। ब्रेक लगाने पर क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन कितना है इसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगाएगा जो मैक्सिमम रिटार्डेशन, ब्रेक पर एकदम चढ़ गया, एकदम ब्रेक पर क्या हो गया? चढ़ गया कि नहीं, उसको बचा लेना है। तो मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना? -5। तो और इसका रिएक्शन टाइम कितना होगा? मतलब रिएक्शन टाइम मान लो यहां हम कैलकुलेट कर लिए और इसका रिएक्शन टाइम हमको फाइंड हुआ कितना? 0.05 नहीं 0.5 सेकेंड। आपने समझ लिया रिएक्शन टाइम है क्या? इसके फॉर्मूला, आपकी इस फॉर्मूला से किसी का भी रिएक्शन टाइम, या ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न से आप किसी का भी रिएक्शन टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसी रिएक्शन टाइम पर एक क्वेश्चन भी है, आइए देख लेते हैं रिएक्शन टाइम पर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन अभी जस्ट हमने समझा, क्वेश्चन ये था कि फरियाद गाड़ी चला रहा, मतलब एक लड़का है जो गाड़ी चला रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और इसके सामने एक लड़की है 100 मीटर की दूरी पर। 20 मीटर से जा रहा था, उसने देखा कि सामने लड़की है, तो इसने सोचा कि उड़ा देते हैं कि रोक देते हैं, तो रोक दिया। अब रोकता है या उड़ा देता है, ये इस कैलकुलेशन से हमें मालूम चल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, जब ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है। अब जब ये 20 से चल रहा है, तो इसके पास 20 से चल रहा है, तो इतना वक्त तो इसने सोचने में लगा दिया, क्योंकि रिएक्शन टाइम मतलब क्या है कि आपने सिचुएशन ऑब्जर्व किया, सोचा और फिर एक्ट किया। तो जब तक ये देख रहा था, सोच रहा था, तब तक तो कुछ ना कुछ आगे गाड़ी गई होगी। तो कितनी दूर गई गाड़ी? तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इन 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में कितनी? तो चूंकि ये कांस्टेंट है और टाइम आपको पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? कितना है? 20, और टाइम कितना है? 0.5। उड़ा दीजिए इसको, तो नीचे आएगा 10, डिच्चिक तो कितना आ गया? 10 मीटर। तो जब तक ये सोचा उतने देर में ये कहां पहुंच गया? 10 मीटर। मतलब 0.5 सेकेंड में, मतलब हाफ सेकेंड में ये यहां पहुंच गया। इसने 10 मीटर दूरी तय कर ली। अब कितना बचा? 90 मीटर। अब इसने ब्रेक लगाया, 0.5 सेकेंड बाद इसने ब्रेक लगाया। तो ब्रेक जब लगाया है तो कितना ब्रेक लगाया, तो कितनी दूर पर जाकर गाड़ी रुकेगी? तो आपको पता है, जब गाड़ी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। और कितने से चल रही थी? तो u से चल रही थी 20। आपको एक्सेलरेशन भी पता है कि इसने रिटार्डेशन कितना लगाया? -5 मीटर पर सेकेंड। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो आपने पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस at। इसको और अच्छे से अभी हम लोग समझेंगे। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब ऊपर जो 3 फॉर्म में से कौन सा लगाया जाए, ये आप देखकर लगा सकते हैं। आपको निकालना है s, तो VUAS ये वाला लगेगा, तो लगा दीजिए उसको। तो v कितना है? 0 का स्क्वायर। जब पहले फॉर्मूला लिख दे ताकि आपको फील आए, या नोट्स बनाओ तो अच्छा लगे। u स्क्वायर प्लस 2as, तो v कितना है? 0। u कितना है? 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू -5 और इंटू s। अब ध्यान से देखिए, ये इधर आएगा तो -400, ये आ गया -2 इंटू 5, तो 5 दूनी 10 से 1 10 चला गया। कितना आ गया? ये 40 मीटर। निगेटिव से निगेटिव भी डिचिक, तो s बराबर कितना आ गया? s बराबर 40 मीटर। मतलब 10 मीटर जाने के बाद इसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितनी देर बाद रुकी? 40 मीटर। मतलब 10 के बाद 40 कितना हो गया? 50। मतलब 50 पर जाकर फाइनली गाड़ी यहां पर क्या हुई? गाड़ी स्टॉप। मतलब कि जो इसकी सेटिंग थी वो कितनी दूर रह गई? बच गई। बाल क्या हुई? बच गई। तो ये रिएक्शन टाइम, अगर ये दारू पीकर चला रहा होता तो इसका रिएक्शन टाइम 0.5 नहीं होता, कुछ ज्यादा होता, 2 या 3 सेकंड होता।
2 या 3 सेकंड। अब 2 या 3 सेकंड आप डाल दीजिए, देखिए सीधे उसके 14वीं में पहुंचता। बात समझ में आ रही? तो इसको नोट कीजिए फटाक से। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। गाड़ी 50 मीटर पर रुक गई। लड़की की जान बच गई। फटाक से इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ये देखो चौक कितना बेहतरीन। जबर देखो तो तुमसे मिल रहा है क्या? चलिए देखिए, अब यहां पर सवाल है और इस सवाल बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से कुछ कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है देखिए, कहता है कि एक कार क्रॉसेस पॉइंट ए। तो सबसे पहले पॉइंट ए विथ स्पीड v1, a1 पार करता है कितना से, फिर पॉइंट बी है, फिर ये कितना स्पीड से, v2 स्पीड से। कहता है कि और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, फाइंड आउट द स्पीड एट द मिड पॉइंट। मतलब कि दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए सी, यहां पर कितनी स्पीड होगी ये आपको फाइंड करना है। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा था मैंने वैसा फिगर बना लिया। अब मान लीजिए कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, तो मान लेते हैं कि ए से बी के बीच की दूरी x है। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, x है। अब x है तो और c पर जब ये पास होगा, ठीक है, कार जब c पर से पास होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v। ये हमने ये मान लिया हमने, कोई दिक्कत इतना में। अब यहां तक की कहानी क्लियर है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने पहले भी पढ़ा है, v बराबर u प्लस ए टी। इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी हम लोग समझेंगे अच्छे से। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ में आएगा। और 2as, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास बेसिकली u मालूम है, ये जो है ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये v मालूम है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस मालूम है, आपको एक्सेलरेशन मालूम है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, तीसरा नंबर फॉर्मूला लगाइएगा। तो लगाते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला फॉर ए बी। कहां से कहां के लिए, a से b के लिए लगाते हैं। तो a से b के लिए u है आपका v1, v है आपका v2 और डिस्टेंस कितनी, s है आपका x और एक्सेलरेशन तो a ही है। तो लगाइए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। उसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब v के जगह कितना डालिएगा, v2 का स्क्वायर। u के जगह किसको डालिएगा, v1 का स्क्वायर। 2 और एक्सेलरेशन की जगह a और ये कितना x। तो फाइनली आया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 2ax। और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग कहां के लिए, फॉर AC, A से C के लिए। तो U तो आपका v1 ही रहा, लेकिन V क्या हो गया है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, V। बात समझ में आ रही है। अब डिस्टेंस कितना हो गया, तो S बराबर हो गया x/2, क्योंकि बोल रहा है ना मिड पॉइंट। क्या बोल रहा है ये, मिड पॉइंट बोल रहा है। मिड पॉइंट मतलब कि एकदम बीचम बीच। तो अगर ये 100 है तो कितना पर, 50 पर, 40 है तो 20 पर। तो s बराबर कितना आ गया, x/2। फिर से ये फॉर्मूला लगाओ, 2ax, सॉरी s। तो v कितना है, v ही है। u कितना है, v1 है। 2 एक्सेलरेशन a ही है। और डिस्टेंस क्या हो गया इस बार, x/2। डिचिक
तो वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर AX। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 2 से 1 को डिवाइड दे दीजिए, 2 से 1 को क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो 2 इक्वेशन लिखो, V माइनस वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर AX। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसको किससे डिवाइड देना है, 1 से, तो 1 को लिख दो नीचे। तो 1 को लिखिएगा तो इधर आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर, और इधर क्या है 2x। फिर कोई डिच्चिक डिच्चिक होगा क्या, डिच्चिक 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 डिच्चिक, कितना आ गया 2। तो 2 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 2, और ये आ गया V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत इतना में। चलिए अब देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2V स्क्वायर माइनस 2V1 स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, तो उधर चला जाएगा तो 2V स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव। तो कितना आ गया 2V स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर, और माइनस ये बताओ जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, और बच के कितना आएगा प्लस V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में। इसी को अब यहां लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं आप, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। ये 2 इधर आ गया, और ये स्क्वायर का क्या हो गया रूट। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बोलिए जो कहिए, स्टैंडर्ड केस है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई यहां पर वैल्यू पुट कर देगा कि 4 से जा रहा है, 10 की स्पीड थी, इतना देर बाद इतना हो गया, इतनी दूरी थी, तो बताइए 20 से जब पास होगा तो कितना, तो इतना। आप कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट इस पर बैठा दो, और अगर कॉन्सेप्ट है कैसे आया है तो इतना सॉल्व कर दो। वक्त बचाना है, ऑब्जेक्टिव है, तो इस पर बैठाओ डायरेक्ट। और अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है कि कैसे आया, प्रोसेस के थ्रू जाना है, तो पूरा बनाओ। बात समझ में आ रही है, तो इसको नोट कीजिए फटाक से। इसमें एक पॉइंट और है जो हम लोग समझेंगे, वो पॉइंट क्या है, फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी हम फाइंड करेंगे। तो फटाक से पहले इसको नोट कीजिए आप, उसके बाद फिर हम लोग एवरेज स्पीड क्लियर करते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो आइए एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम सबसे पहले कुछ हिस्से को मिटा देता हूं, इधर ही निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, ध्यान से देखिए। एवरेज स्पीड आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है x, टोटल डिस्टेंस है x, टोटल टाइम कितना है t, टोटल टाइम कितना है t। अब आपको पता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन ए बराबर t हो जाएगा, तो 1 बाई टी बराबर हो जाएगा v a बाई वी माइनस यू। यही ना हो जाएगा जी, तो 1 बाई टी बराबर हो जाएगा ए अपॉन, तो यहां 1 बाई टी है तो इसको लिख देंगे x इंटू, और 1 बाई टी का वैल्यू पुट कर दीजिए a बाई वी माइनस यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए x इंटू, अब यहां से इस वाले से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इस वाले से a की वैल्यू निकालिए। इस वाले से जब आप a की वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, बस a को इधर रखो, बाद बाकी को सब इधर कर दो, तो आपको मिलेगा v2 माइनस वी1 स्क्वायर, v2 माइनस वी2 स्क्वायर माइनस वी1 स्क्वायर। a को इधर रखना है, और 2 और x, तो कितना आ जाएगा 2x इंटू 1 बाई v कितना है यहां पर फाइनल वेलोसिटी v2, और u कितना है v1। कोई दिक्कत इतना में। अब देखो डिच्चिक डिच्चिक होगा क्या, x से x हो जाता है डिच्चिक। अब इसके बाद v2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसके बाद नीचे बचा है 2, और नीचे क्या बच रहा है v2 माइनस वी1। डिच्चिक डिच्चिक फिर से होगा, ये पूरा से ये पूरा,
और v, तो क्या मिला v1 प्लस v2 बाई 2। यही आपका एवरेज स्पीड है, जो बहुत जगह बुक में डायरेक्ट लिखा होता है। बच्चा कंफ्यूज किया आया कहां से? अब कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि कैसे आया। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और v1 मतलब कि u, और v2 क्या था? v बाई 2। ये एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत इतना में? तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझते हैं। क्या कोई तकलीफ? क्या हुआ फरियाद? फरियाद, तुमने मुझे बचा लिया फरियाद। क्या हुआ? आइए आगे समझते हैं। नहीं हो गया है, थोड़ा सा और समझना है। देखिए लड़की, बाद में फोटो खींचना। कुछ पॉइंट और चलिए देखिए। एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग v बराबर u प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड से देखते जाइए। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt and a is equal to dv by dt। a बराबर क्या हुआ? इनसे होता ही नहीं है। देखो देखो v बराबर क्या हुआ? dx by dt, और a बराबर क्या हुआ? dv by dt। तो डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे? एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए a बराबर क्या है हमारे पास? dv बाई dt। एकदम रफ्तार में और मजे से समझते चलेंगे। a बराबर क्या है? dv बाई dt। तो क्या हम इसे a dt नहीं लिख सकते हैं? ईमानदारी बताओ, a dt लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे और इसको u से v तक। अब इसमें से a को क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। आए हाय, और dv का इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और कहां से कहां तक? u से v तक। नोप्स, 0 से t और v को अपर लिमिट रखेंगे और घटाएंगे किसको? लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? a t। अपर लिमिट रखेंगे t, लोअर लिमिट 0। तो a t बराबर क्या आ गया? v माइनस u। माइनस u इधर आ गया, तो ये आपका प्रॉपर आ गया v बराबर u प्लस। कोई दिक्कत इतना में? कोई दिक्कत इतना में? अब देखो इसी से दूसरा आएगा। v बराबर क्या मिला हमको? u प्लस ए टी। अब देखो v को क्या लिख सकते हैं? v को क्या लिख सकते हैं? dx बाई, लिख दो, इधर लिख डालो। तो dx बराबर क्या आ गया? u प्लस ए टी, u प्लस ए टी dt। कोई दिक्कत इतना में? दोनों तरफ क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट। ठीक है, इनिशियल से x, इनिशियल से x फाइनल तक। तो dx का इंटीग्रेशन x इनिशियल से कहां तक? x फाइनल तक। एक बार इसके लिए u dt प्लस a t dt, 0 से t तक और 0 से t तक। ध्यान से देखो, अपर लिमिट रखेंगे और घटाएंगे लोअर लिमिट। कोई दिक्कत है तब में? कोई दिक्कत है? अब देखिए u को बाहर कर दो, तो dt 0 से कहां तक? t तक, प्लस a t dt 0 से कहां तक? t तक। कोई दिक्कत है इतना में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो ये आ गया आपको। इसके जगह हम क्या लिख देते हैं? s। फाइनल माइनस इनिशियल का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? s से। u dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t 0 से कहां तक?
टी तक प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन बताओ, आपको पता है x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला, टी स्क्वायर प्लस 2, 0 से कहां तक, t तक। अब देखिए ध्यान से, तो s बराबर क्या आ गया, s बराबर क्या आ गया, ut, क्योंकि अपर लिमिट रखेंगे घटाएंगे लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या दूसरा इक्वेशन भी आ गया, कोई दूसरा इक्वेशन। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब क्या करना है, इस t के जगह आपको v माइनस यू, आपने अभी पढ़ा ना कि t बराबर हम लिख सकते हैं ना v माइनस यू अपॉन ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस वहां पुट कर दो, आपको तीसरा इक्वेशन भी आ जाएगा। पुट करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर u, t के जगह पुट कीजिए इसको, v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ, ठीक है, उसके बाद a और फिर t के जगह इसको, तो ये आ जाएगा v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या हो सकता है, s बराबर uv, देखो दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं आप, दोनों में से हाफ a कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से 1/2a कॉमन हो सकता है, दोनों में से जब 1/2a कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, दोनों में से हमने ये कॉमन कर लिया, तो ये ऊपर बचेगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये ऊपर बचा, इधर बचा। अब इसमें से क्या बचा, देखो इसमें से एक a निकालनी है, तो एक a से एक a कट गया, a स्क्वायर है ना जी, तो a स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर आएगा, तो एक a बाहर निकालिए तो एक a बचा, एक a से एक a कट गया, डिचिक हो गया, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ प्लस v स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखो कोई डिचिक डिचिक होगा क्या, डिचिक डिचिक होगा, डिचिक डिचिक, और कोई डिचिक डिचिक होगा क्या, v स्क्वायर, तो s बराबर आ गया, 2a को इधर भेज दो, हाँ 2a को इधर भेज दो तो इधर आ जाएगा 2as, इधर भेज देंगे तो, और बराबर, और इसमें से आ गया v स्क्वायर, और u में से u गया तो एक u आ गया, मतलब कि तीसरा इक्वेशन भी आ गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इतना में, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। फटाक से आप स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अपने कॉपी में, इसको नोट कर लीजिए, और इंटीग्रेशन का साइन में थोड़ा कुछ अच्छे तरीके से, ये एक्चुअली में सांप है, ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है, फटाक से नोट कर लीजिए। और कोई दिक्कत हो गया, चलो ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है, बोलो क्या दिक्कत है, कौन टू, दोनों में से a/2 कॉमन, तो यहां था, यहां नहीं ना था, तो जब हम यहां से निकाल लिए तो एगो 2 ऊपर आ गया, तो ये 2 लिख दिया, और ये तो था ही, तो ये तो बाहर निकल गया, तो इसमें से 2 गायब। ये वाला लाइन ये है, और ये वाला लाइन ऊपर वाला है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड